जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखेंगे जलधारा के लाभ और लवणता यानी कि सैलिनिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जलधारा के लाभ। तो जलधारा से क्या क्या लाभ होते हैं? परिवहन हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया। जिस क्षेत्र में गर्म गर्म जलधाराएं बहती हैं वहाँ पर परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पर का जलीय जीवन होता है। देखिए जल जो होता है, जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिल रही है, वो भी अच्छा खासा स्थान होता है। ठीक है, गर्म जलधारा होती है वह ठंडे क्षेत्र से को भी गर्म कर देती है, और ठंडा और गर्म जो जलधारा है वो दोनों मिलकर जो है आसपास बहुत ही घना कोहरा बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से नौका चालन में समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नौका चालन में क्या हो जाता है? समस्या उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पर प्लेक्टन नामक शैवाल आते हैं। ठीक है, गर्म जलधाराएं जहाँ होती हैं, केवल गर्म जलधाराएं, वहाँ पर होती है प्लेक्टन नामक शैवाल। ठीक है, ये प्लेक्टन नामक शैवाल जो होती है मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। ठीक है, पसंदीदा ये आहार होता है। एक देखते हैं स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? जो दो जलीय क्षेत्र, दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला एक पतला रास्ता। ठीक है, ये देखिए ये बहुत बड़ा एक जलीय क्षेत्र है, यहाँ से फिर ये एक बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र है इस ओर जाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र है, ये पूरा अटलांटिक महासागर का, और यहाँ से थोड़ा सा छूटा हुआ और यहाँ पर फिर बहुत बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर से यहाँ पर भूमध्य सागर में जाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट है। ठीक है, स्वेज नहर जिसे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? स्वेज नहर के नाम से इसे जाना जाता है। मिस्र के कंट्रोल में ये है। तो ये क्या हो गया? एक बड़ा सा जलीय क्षेत्र से दूसरे बड़े जलीय क्षेत्र में जाने के लिए एक छोटा सा पतला रास्ता, यह क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा जिसे जल संधि के नाम से जाना जाता है। एक होता है जल डमरू मध्य। ठीक है, तो जल डमरू मध्य क्या होता है? दो बड़े क्षेत्रों को मिलाने वाले भूमि के क्षेत्र। ठीक है, दो बड़े भूमि के क्षेत्रों को मिलाने वाला क्या होता है? छोटा सा रास्ता। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्थल संधि। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? स्थल संधि। दो बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता, जैसे कि मिस्र का सनाई वाला प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ से है हमारा इस प्रकार से, ऐसा ठीक बिल्कुल इसी तरह से है मिस्र। लेकिन मिस्र का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी इस प्रकार से है, तो उसे कहा जाता है सनाई प्रायद्वीप। ठीक है, तो सनाई प्रायद्वीप में जो इसका मिस्र का हिस्सा है, वहाँ से दो बड़े क्षेत्रों को मिलाने वाली एक पतली सी रास्ता यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसे कहा जाता है। और जल डमरू मध्य, दो छोटे छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला मार्ग। ठीक है, दो छोटे छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता। ठीक है, उसे कहेंगे जल डमरू मध्य। बड़े बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला स्ट्रेट जल संधि, और स्थल संधि दो बड़े स्थलों को मिलाने वाला, ठीक है, छोटा सा रास्ता। अब देखते हैं लवणता यानी कि सैलिनिटी। देखिए समुद्र में प्रति 1000 किलोग्राम जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा, 1000 किलोग्राम जो है समुद्र का जल। ठीक है, लीटर में कह सकते हैं लेकिन किलोग्राम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जल है, लेकिन आपको स्वाभाविक आएगा कि लीटर में लेना चाहिए, किलोग्राम में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किलोग्राम में इसमें ले रहे हैं क्योंकि समुद्र में जो जल है उस जल में बहुत अधिक अशुद्धता होती है, और उसे अशुद्धि की मात्रा को कहा जाता है लवणता। तो जब इसे सुखा दिया जाता है तो उससे बनता है नमक, इसलिए इसे किलोग्राम में लेते हैं। इनके मुख्य कारण जो है नदियाँ हैं। ठीक है, अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या है? नदियाँ हैं। नदियाँ इसलिए हैं क्योंकि नदियाँ जो है भूमि से बहते हुए जाती है, जैसे यहाँ से निकल रही है गंगा, पूरा मध्य भारत से होते हुए इस प्रकार से आकर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में के होते हुए फिर हिंद महासागर में गिर जाती है। तो इतना लंबा रास्ता तय करते हुए यह अपने साथ बहुत सारे भूमि के जो कण हैं, कूड़े करकट है, ये सब को अपने साथ लेकर आती है और समुद्र में गिराती है। उसके साथ हम मानव लोग दरिद्र हो गए हैं, क्योंकि हम अपने साथ साथ पॉलीथीन और जितने कूड़े करकट है सब उसमें बहा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी उसमें अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, बंद सागर की लवणता सबसे अधिक है। ठीक है, बंद सागर की लवणता जो होती है सबसे अधिक है, मतलब बंद सागर की लवणता सबसे अधिक है। इसका मतलब क्या है? ऐसा सागर या फिर झील जो चारों ओर से बंद है। ठीक है, जैसे कि ये झील है। ठीक है, ये है एक झील, कैस्पियन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बड़ा एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा देखिए, एक देश के बराबर। तो इसकी जो है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, बीच में सिर्फ पानी है, इसका सागर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ होता है बहुत ज़्यादा चारों ओर से यहाँ पर पानी में अशुद्धि भर रही है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। और समुद्र में अगर इधर के महासागरों में यदि मिला तो यहाँ पर मान लीजिए अशुद्धि हो रहा है, तो वो अशुद्धि क्या है? बहते बहते पूरे महासागर में मिल जाती है, इसलिए वहाँ की लवणता कम होती है, और जो बंद होता है उसकी लवणता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यही एकमात्र कारण है। ठीक है, देखिए
हाँ, विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है, विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ से सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के कारण लवणता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर लवणता भी अधिक बढ़ेगी, ठीक है। बर्फीले क्षेत्र की लवणता बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो अटलांटिक अंटार्कटिक है, ठीक है, और उसके अलावा इधर रशिया का जो ऊपर का एरिया है, ग्रीनलैंड का एरिया है, कनाडा का बहुत सारा एरिया है, ये सारे एरियाज जो है इसमें लवणता जो है कम होगी, ठीक है। देखिए इसकी जानकारी जो है डिटमर नामक विद्वान व्यक्ति ने दी थी, ठीक है। डिटमर नामक व्यक्ति ने दी थी। महासागरों में इसने 47 प्रकार के लवणता की खोज की थी। सर्वाधिक मात्रा में इसमें NaCl होता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में। और सर्वाधिक तत्व जो है वह आयोडीन होता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में NaCl होता है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो आयोडीन है। देखिए अधिक लवणता वाले प्रमुख जो झील है और सागर, उनके नाम देखते हैं। वान झील है, ठीक है, वान झील जो कि तुर्की में है, यहाँ पर है स्थित तुर्की। इस तुर्की में जो है वान झील, यह वान झील जो है 330% क्या है लवणता वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है मृत सागर। यहाँ पर एक छोटा सा देश है इजराइल, दिखेगा भी नहीं, उस इजराइल और जॉर्डन के जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है मृत सागर, जिसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। इसमें 240% लवणता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। यहाँ पर है अमेरिका, अमेरिका का है यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। क्या है यहाँ पर अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक है, जिसमें 220% क्या है लवणता पाई जाती है। उसके बाद अरब सागर देखते हैं, तो अरब सागर में है 30% लवणता है। उसी प्रकार हमारे बंगाल की खाड़ी में है 30% लवणता, अरब सागर में 36 है। और उसी प्रकार से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में क्रमशः 31 और 36% लवणता है। हिंद महासागर में इस एरिया में 35% लवणता है, ठीक है। देखिए औसत 35% लवणता जो होती है वो पूरे महासागर की होती है, ठीक है। औसत अगर निकालें तो पूरे महासागर में 35% इसकी लवणता होती है, ठीक है। श्वेत सागर जो है वो बैथमिया की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। श्वेत सागर जो है वह बैथमिया की खाड़ी में स्थित है, जो कि रसिया के इस साइड वाले स्थित पश्चिम वाले एरिया में स्थित है, बैथमिया की खाड़ी में स्थित है। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2% ही लवणता वहाँ पर स्थित है, यानी कि सबसे कम लवणता कहाँ पर स्थित है, श्वेत सागर के बैथमिया की खाड़ी में, ठीक है, जो कि रूस का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये सब था जलधारा के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।